प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाग 6 में पढ़ेंगे कि प्रिज्म के अपवर्तनांक किसे कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है। एक्चुअल ये आपके कोर्स से 30% वाले से कट गया है, लेकिन आप कभी एक नंबर में पूछ देता है कि इसके अपवर्तनांक, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि प्रिज्म का अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो हम लोग ने 5 भाग पढ़ा था विचलन कोण का नाम। विचलन कोण का नाम आपने सुना उसमें कि जब आपतित किरण को और निर्गत किरण को बढ़ाने पर, आपतित किरण और निर्गत किरण के बढ़ाने पर उनके बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। और ये विचलन कोण जिस आपतन कोण के लिए जितना इसे बढ़ाते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो जिस आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, उसको कहते हैं डेल्टा एम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा एम, मतलब मिनिमम विचलन कोण से, इसलिए इसको डेल्टा एम से मिनिमम हो गया और डेल्टा हो गया विचलन कोण का हो गया। तो ऐसे डेल्टा बनाते हैं और नीचे एम लिखते हैं, इसको डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। इस प्रकार से विचलन कोण को, अल्पतम विचलन कोण को दिखाते हैं और इस कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं इसको? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को ए से दिखाते हैं, तो प्रिज्म कोण ए हो गया, अल्पतम कोण डेल्टा एम हो गया। अगर हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है तो अपवर्तनांक को आप किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। तो एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और होल डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। इस प्रकार से अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूला हो गया तो इसमें दिखाना पड़ता है। आप सवाल में जब आएगा परीक्षा में ऐसे लिख देंगे कि अपवर्तनांक n बराबर हो गया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल डिवाइड बाई ए बाई साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर दिखाना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है कि ये क्या है। तो आप दिखा देंगे कि जहाँ ए क्या है, प्रिज्म कोण, ए को कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं, और डेल्टा एम को कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। डेल्टा एम को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और ए को कहते हैं प्रिज्म कोण। तो इस प्रकार से हम कोणों को दर्शाते हैं। और कुछ है नहीं, साइन को आप जानते ही हैं, साइन ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इस प्रकार से हम सूत्र को लिख देते हैं। अब बात आती है कि अगर प्रकाश किरण में अगर वर्ण विक्षेपण की बात होती है, रंगों को विभक्त होने की बात होती है, तो क्या ये विभक्त, जैसे भी हमने कहा कि एक प्रिज्म के आगे दूसरा प्रिज्म रख दे तो फिर वो जो विभक्त किरणें हैं वो क्या होती है? एक पे चली जाती हैं। उस क्रिया को हम कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। मतलब किसी पृष्ठ से किरणों का उत्सर्जित होना, किसी पृष्ठ से किरणों का उत्सर्जित होने, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले सभी विभक्त किरणों को उत्सर्जित होने की घटना को हम कहते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकीर्णन की घटना में एक बात आती है कि आप देखे होंगे कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य बिल्कुल खूबसूरत, एकदम गुलाब लाल जैसा, एकदम लाल, बिल्कुल लाल, ब्लड के समान लाल दिखाई देता है। और जब अस्त होता है ना, सूर्यास्त होता है, उस समय भी वो लाल दिखाई देता है। लेकिन बीच के समय अगर आप उसको तरफ आँख जाकर देखिए ना, तो लगेगा कि आपकी आँख ही बंद हो जाएगी। वो बिल्कुल ऐसे पीला सफ़ेद टाइप का दिखाई देगा। तो सफ़ेद इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य, अभी हमने बताया कि सूर्य के प्रकाश में का जो पूरे रंगों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? श्वेत रंग का प्रकाश। तो उस समय बिल्कुल पूरे रंग दिखाई देते हैं। और उस समय जब सुबह और शाम के समय बाकी कोई कलर नहीं रहता है, सभी कलर नहीं रहते हैं, केवल एक ही कलर रहता है, केवल लाल रहता है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। और दोपहर के समय वो सभी सातों रंग एक में मिल जाते हैं, समाहित रहते हैं, पूर्ण रूप से वो प्रौढ़ हो जाता है सूर्य, तो वो एक रूप में आ जाते हैं और श्वेत रंग हो जाता है।
और उसकी जो तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी ओर देखना मुश्किल हो जाता है। और जो लाल उपकरण होता है वो विजुअल होता है, उसकी अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए उसको आप आसानी से देख लेते हैं और सूर्य को भी देख लेते हैं, आराम से देखने का इच्छा भी करती है कि देखिए कितना अच्छा सूर्योदय हुआ है, कितना गोल है, कितना लाल है, खूबसूरत है, अच्छा सा सुंदर सा लग रहा है। लेकिन अगर दोपहर के समय कहा जाए कि थोड़ा सूर्य देखो कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, वह कैसा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है, तो वो शायद आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्योदय के समय के साथ और सूर्यास्त के समय दोनों समय लाल दिखाई देता है। उसकी बस एक ही वजह है, क्या वजह है? रंग। श्वेत रंगों में विभिन्न जो रंग होते हैं ना, उन्हीं रंगों का है, और उन रंगों में प्रकीर्णन और विक्षेपण इन्हीं की बात है। विक्षेपण मीन्स होता है उसके रंगों का विभक्त होना, प्रकीर्णन में रंगों का वापस चले जाना। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है वे किरणें, अपवर्तनांक जिसका अधिक होता है उसकी तरंगदैर्घ्य भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 9th में आप पढ़े हैं तरंगदैर्घ्य के बारे में। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लॉन्गिट्यूड। तो तरंगदैर्घ्य होता है कि आप जानते हैं कि ये तरंगे कैसे चलती है, इस रूप से चलती है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य, या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य को दिखाते हैं लैम्डा से। एक चक्कर में चली गई दूरी, एक इसको ऐसे कहते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य मीन्स जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनके जो अगर चलना पड़ेगा, उनकी पैर बड़े बड़े होते हैं और दूरी मानिए 1 किलोमीटर चलना है तो उसमें उनको कम फाल चलना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर चलने के लिए अगर छोटे हैं उनके तो उनको अधिक फाल चलना पड़ेगा। तो अधिक फाल मीन्स हो गया, अधिक जो बातें हो गई, अधिक फाल चलना हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो तरंगदैर्घ्य हो गया, और जो कम फाल चलना हो गया उसकी कम तरंगदैर्घ्य हो गई, है ना। तो इस प्रकार से आप समझिए कि जिसका पैर बड़ा बड़ा लंबा लंबा है तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। भाई 1 किलोमीटर चलने में अगर उतना फाल वो छोटा चलेगा तो वो कम आधे दूर पहुंचेगा, बड़ा आदमी चल जाएगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो जिसका फाल बड़ा होगा, जिसका पैर बड़ा होगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो कारण यही होता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम होने के कारण जब लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है जिसका, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होगा तो जल्दी पहुंचेगा। अब बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण वो धीरे पहुंचता है। तो सबसे बाद में कौन पहुंचता है? बैगनी पहुंचता है। सबसे पहले कौन पहुंचता है? लाल पहुंचता है। वही बात होती है सूर्यास्त के समय। जब सूर्यास्त होता है, प्रकीर्णन की घटना होती है, तो प्रकीर्णन की घटना में जिसका अपवर्तनांक, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसको पहले से भेज दिया जाता है। जो धीरे धीरे चलने वाला होता है उसको पहले भेज दिया जाता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसको पहले चले जाते हैं, जिनका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो बाद में जाते हैं। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य कितना किसका होता है? बैगनी का होता है। तो बैगनी का विक्षेपण पहले हो जाता है, प्रकीर्णन पहले हो जाता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन बाद में होता है। मतलब बैगनी वाला कलर पहले बाद में आता है। देर से आना देर से जाना, ये गाना गाता है ना, देर से आना देर से जाना अच्छा बहाना। तो बैगनी जो है वही है, देर से आना पहले जाना, सॉरी देर से आना पहले जाना। तो ये बनता है कि बैगनी जो होता है पहले देर से आता है और पहले चला जाता है, और जो लाल रंग है वो पहले आता है और अंत में जाता है। पहले भी आता है, सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तो इसी कारण जब भी हम सूर्योदय से सूर्यास्त को देखते हैं तो केवल हमें लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग का दिखाई देना यही कारण है, उसकी तरंगदैर्घ्य की वजह है। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है वो पहले आता है और अंत में जाता है।
जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है वो बाद में आता है और वो पहले चला जाता है। तो इसके कारण बैगनी जो है कि वो पहले अंत में सूर्योदय के समय बाद में आता है और सूर्यास्त के समय पहले चला जाता है। तो मतलब ऐसे नहीं कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में कहें कि सूर्योदय के समय सबसे पहले लाल रंग की प्रकाश किरण पहुंच आती है, इसलिए वो लाल दिखाई देती है। जब सूर्यास्त होता है तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन पहले हो जाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन बाद में होता है, जिसके कारण सूर्यास्त के समय भी वो लाल रंग बाद में रहता है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। अतः सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों समय जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम जान लेते हैं। एक बात मैं और बता दूं, एक घटनाएं आती है परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, उसको कहते हैं मरीचिका। मरीचिका क्या होता है? मरीचिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीचिका पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। आप जानिए मरीचिका किसे कहते हैं, बहुत आसान सी बात है। अच्छा ये बताइए, आप जब गर्मी में धूप जब होता है, दोपहरिया का समय होता है, आप जाते हैं ना रोड पे साइकिल से चलाते जाते हैं तो रोडवा पर ना अगवा दिखाई देगा कि पानी गिरा है, और आप जाते हैं अच्छा पानी आगे जाएगा तो और जाते हैं आगे तो फिर अरे आगे पानी जाता है, और दूर देखेंगे तो और पानी जाता है। मतलब आगे जितना ही आप जाते आएंगे वो पानी क्या होता है आगे बढ़ता रहता है। तो वो समझ जाते हैं पानी, लेकिन पनिया गया कहाँ? पनिया तो कहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। ऐसे ही आप जो दोपहर में समझ जाते हैं ना तो वो जो आप दूर देखेंगे जब सुनसान होता है जंगल, वो तो पूरा ऐसे ऐसे लगलग पूरा ऐसे करता है, और उसकी जो चलते हैं दोपहर का समय जो बिल्कुल लाट रहेगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे करता है, लटकाता है। तो ये जो कारण होती है, ये घटनाएं ऐसे समझ आती है और डर लगने लगता है कि अरे मत जाओ, दोपहरिया के समय में डर जाओगे, ऐसी ही बात होता है। और यही घटनाएं होती है रेगिस्तान के में। रेगिस्तान क्या होता है कि रेगिस्तान में आप जानते हैं कि रेगिस्तान क्या है? बालू है। रेगिस्तान में पूर्ण रूप से बालू, और बालू जो होता है ना, बालू उष्मा का अच्छा अवशोषक है। मतलब जब धूप होता है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जब गर्म हो जाता है तो उसमें भी ऐसे होता है कि रेगिस्तान में जब जाते हैं तो आप चले जाते हैं दूर तक ना, समझ में आया कि रेगिस्तान में क्या ऐसे समझ में आया बलिया में पानी दिखाई दे रहा है, इसलिए पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर जाएंगे वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, ऐसे एरिया वहाँ आगे पानी दिखाई दे रहा है, और आगे चले और पानी और ऐसे ही चले जाते हैं और मुँह सुखा जाता है, भैया पानी नहीं मिलता है, गिर के मर जाते हैं। ऐसे ही होता है रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में ये घटनाएं हो जाती हैं। रेगिस्तान में पानी है नहीं, लेकिन वो पानी दिखाई देता है। ये बताइए कौन सा है? ये कौन सा प्रेत बात आ गई, प्रेत आत्मा आ गई? ऐसा कौन सी भूत प्रेत जैसा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रेत नहीं है, वो कोई आत्मा नहीं है। वो ये इसलिए दिखाई देता है, उससे वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण में अभी आप पढ़े कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। उसमें एक घटना और पाठ में बताना भूल गया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब उसके पहले क्रांतिक कोण का पढ़े कि जब प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर इधर झुक जाती है, जिस आपतन कोण के लिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनने लगता है। अर्थात इस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण को, इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब हम कहेंगे थोड़ा सा और बढ़ा दें, जब थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये 90 अंश का मतलब 90 से क्या हो जाएगा? अधिक बनने लगेगा। तो अधिक से बनने का मतलब कि उसी माध्यम में चला आने लगेगा। तो यही घटना की पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कि मतलब गर्मी के दिनों में जो उसका तल होता है ना, वो अब जैसे कि ई बालू है, ई वायु है, वायु है, ई बालू है। अब बालू है कुछ जो गिरम हो जाता है, मतलब ये गर्म हो जाता है, तो गर्म हो गया, इहो बालू, तो जो अंदर है वो बिल्कुल क्या होता है? वो सघन है, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा अर्थात तो गर्म नहीं होता, वो सघन होता है। उसके ऊपर कुछ उसकी अपेक्षा क्या होता है? विरल हो जाता है। जब कुछ उसकी अपेक्षा विरल हो जाते हैं, बस गौर करिएगा, जब विरल हो जाते हैं तो जब ये विरल सघन से इसकी विजयी नहीं करेगा तो ये सघन से प्रकाश में फिर से अपवर्तित होने लगती है, ये परावर्तित हो गई।
परावर्तित होने के कारण ये विरल माध्यम से इस बिल्कुल विरल माध्यम में आने लगा। ये बर्फ मिला के सघन हो गया, ये विरल हो गया। जब ये सर से इधर की ओर जब आने लगती है तो हमें प्रकाश किरण उल्टा दिखाई देता है, इसमें से इसमें दिखाई देने लगता है और इसमें परावर्तन घटना होती है कि जो जाती है प्रकाश किरण उसी में से आने लगती है। और प्रकाश किरण वो कहाँ से आती है? वो अंदर से आती है, वो नमी में से आती है। जब नमी में से आती है प्रकाश किरण तो वो समझ में आती है कि पानी दिखाई दे रहा है। कारण यही है कि पानी दिखाई देने का कारण यही काम होता है। जब सड़क पे तारकोल होता है, जो अलकतरा होता है, तारकोल भी वो बहुत उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, काला रंग में अवशोषक होता है। जब उष्मा को अच्छे ढंग से तुरंत धूप होता है ना, वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर उष्मा को अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। उष्मा को जब ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है तो बिल्कुल हीट हो जाता है और हीट होने के कारण ऊपरा कुछ क्या होता है, वो विरल माध्यम हो जाता है। और उसके नीचे जहाँ नहीं पहुँच पाता है, जो ठंडा ही रहता है, वो बिल्कुल सघन रहता है। तो नीचवा का क्या होता है, नीचे तो धरतिया में तो जाएगा नहीं प्रकाश का, धरतिया में नहीं जाएगा तो क्या करेगा, उसको परावर्तित करेगा। और परावर्तित करेगा तो फिर जो ऊपर जो विरल माध्यम उससे बना है ना, तो उसमें आएगा प्रकाश किरण और उससे उसके ऊपर जो वायु है, तो वायु तो एकदम में विरल है, और जब एकदम में विरल है तो उसमें आएगा तो पूरा आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, फिर उसी में जाति प्रतीत होती है। तो ये ऐसा समझ में आता है कि ये उसमें से किरण निकल रही है, पृथ्वी से निकल रही है किरण, अर्थात जबकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पूर्ण परावर्तन घटना के कारण ऐसी क्रियाएं होती हैं। तो अंदर की वो सारी चीज़ें लगता है कि बिल्कुल अंदर का वो अलकतरा निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ऐसा ही समझ में आता है। इसी कारण वो भ्रम हो जाता है। तो मरीचिका क्या है? एक प्रकार की भ्रम है। मरीचिका एक प्रकार का भ्रम है जो अक्सर रेगिस्तानों में होता है। रेगिस्तान में ऐसी सड़कों में भी आप देखें, बताई दिया कि रेगिस्तान में मतलब अक्सर रेगिस्तान में हर समय ऐसे ही होता है क्योंकि वहाँ बालू नहीं है और कौनो मौसम रहेगा, जब धूप होगा तो तुरंत ही वो जो है क्या होता है, गर्म हो जाता है और तुरंत ही गर्म होगा तो यही घटना होगी पूरा आंतरिक परावर्तन का। तो मरीचिका एक प्रकार की क्या है? भ्रम है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश किरण वो जमीन से अंदर से वो ऊपर की ओर आती प्रतीत होती है, जिसके कारण उसके ऊपर पानी दिखाई देता है, सतह के ऊपर पानी दिखाई देता है, बालू के ऊपर पानी दिखाई देता है। यही कारण होता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में दोपहर के समय जाने पे अक्सर वो समझ में आता है कि आगे देखने पे पानी दिखाई देता है, सड़कों पे देखने पे पानी दिखाई देता है। ये घटनाएं किसकी होती है? मरीचिका की होती है। इसे मरीचिका कहते हैं। तो ये मरीचिका होता है। मरीचिका किसे कहते हैं आप भली भांति जान रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ने ये बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें से आते भी हैं। तो इससे संबंधित आप जितने भी चीज़ें हैं आप उस चैप्टर में देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आती है तो फिर से आप पूछ लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपको सुनने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत